नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी अधिनियम 2026 जिसको लेकर के बवंडर मचा हुआ था 29 जनवरी को, जिस अधिनियम को लेकर के ये स्टे लगाया गया था, जहां पर यूनिवर्सिटीज में जो भेदभाव को रोकने के लिए एक नया अधिनियम बनाया गया, लेकिन अधिनियम भी पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में अगर बात करें, क्योंकि स्टे लगाया गया, वो एक तरह से असफल था। लेकिन सबके बीच में 29 जनवरी को जो स्टे हुआ था यूजीसी अधिनियम, उसको लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई थी 19 मार्च की तारीख की, कि 19 मार्च को चूंकि 29 जनवरी को जो फैसला आया था उसमें अगली तारीख 19 मार्च की दी गई थी, और 19 मार्च को सभी इंतजार कर रहे थे कि यूजीसी अधिनियम पर फैसला आएगा। और 19 मार्च की तारीख आई, हर कोई इंतजार करता रह गया कि फैसला क्या आएगा, कैसे आएगा। शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई, किसी मीडिया चैनल और कहीं पर भी कोई खबर नहीं आई। लेकिन सबके बीच में खबर जो आई उसमें पता चला कि जो ये केस उस दिन 35 नंबर था लिस्टिंग में, इसमें खबर आई कि एक केस इंडस्ट्री को लेकर 9 जजों की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी, और उस वजह से इस केस में सुनवाई नहीं हो पाई और जो केस है वो आगे के लिए टाल दिया गया। अब टाल दिया गया, लेकिन तारीख कोई नहीं बताई गई, तारीख नहीं आई। लेकिन सबके बीच में आज इस मसले पर एक सुनवाई हुई। क्या सुनवाई हुई हम आपको बता दें। ये जो सुनवाई हुई है, ये 19 मार्च वाली सुनवाई, यानी कि वो सुनवाई नहीं थी जो 19 मार्च को सुनवाई होनी थी। ये यूजीसी अधिनियम की ही सुनवाई थी, उसी केस की सुनवाई थी। लेकिन केस क्या था आपको बता दें, जब ये पूरा मामला आया उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं गई, जिसमें से मेन याचिका जो थी उसका सुनवाई 29 जनवरी को हुआ था, और कुछ याचिकाएं थी जो पेंडिंग थी, उनको लेकर के आज इस पर सुनवाई हुई। और आज जो सुनवाई हुई है, उस सुनवाई में केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को सीधे तौर पर बड़ा झटका लगा है, और सीजीआई का आज एक बार फिर से एक जबरदस्त फैसला है। और इन सबके बीच में इक्विटी कमेटी, आर्टिकल 14, और सबका जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ इस वाले यूजीसी अधिनियम को लेकर के। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने क्या फैसला सुनाया आपको दिखाते हैं। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और यूजीसी अधिनियम क्या सही है कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी राय। अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं, इसको लेकर के जरूर रखिए। बढ़ते हैं खबर की तरफ। आपको बता दें, जो आज याचिका थी, जैसे मैंने बताया, याचिका मेन थी समानता के अधिकार को लेकर के। इस याचिका में कहा गया था यूजीसी अधिनियम तो लाया गया, लेकिन आखिरकार इसमें हमारा संविधान जो होता है वो समान अधिकार देता है सबको, कि हर कोई समान अधिकार है। तो आखिरकार ये इक्विटी कमेटी में हमारे जो छात्र, हमारे जो बच्चे पढ़ने जाएंगे, उसमें समानता का अधिकार कहां है, आर्टिकल 14 कहां है। अगर कोई सवर्ण समाज के बच्चे को, अगर सवर्ण समाज के सब बच्चे को कोई भी व्यक्ति SC ST OBC का किसी प्रकार का कोई भी टिप्पणी या किसी चीज की करता है, तो क्या इक्विटी कमेटी की जो बात की गई है, इक्वलिटी है यहां पर, इक्वल, इसे कहते हैं आर्टिकल 14, क्या यहां पे इंप्लीमेंट है? क्योंकि संविधान सबके लिए मतलब समान है। इसको लेकर के प्रमुखता यहां बात की गई कि आखिरकार कहां गया वो हमारा जो है वो आर्टिकल 14, समानता का अधिकार। अब इसमें एक सबसे प्रमुख बात आप समझिए, ये क्यों कहा गया। क्या यूनिवर्सिटीज में सवर्णों के साथ नहीं होता है? इसका एक उदाहरण आपको बता दूं, फिर ले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ। इसका उदाहरण बता दें, हालिया में यूजीसी को लेकर के कई जगह अपने अपने, कोई पक्ष में कोई विपक्ष में, अपनी नारेबाजी हुई। एक मामला था, वो या तो जेएनयू का था या वो जंतर मंतर का था, कहीं दिल्ली का ही था, जहां कुछ छात्र इकट्ठा हुए थे, और कुछ छात्र इकट्ठा होकर के ये कह रहे थे कि सवर्ण अपनी बेटियां हमें दें। समझिएगा, सवर्ण अपनी बेटियां हमें दें। सवर्ण की बेटियां क्या वस्तुएं हैं जो उन्हें दी जाएंगी? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या ये
संवैधानिक रूप से आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है, जहां एक व्यक्ति किसी के लिए अपशब्द कह रहा उनकी बेटियों के लिए, और यही क्योंकि ये छात्र हैं, तथाकथित लोग छात्र हैं जो आंदोलन कर रहे थे, यही चीज यूनिवर्सिटी में होगी, तो क्या उस जो महिला है, बात करें जिसके लिए बात कही जा रही है, क्या उसके मान सम्मान और अनुच्छेद आर्टिकल 14 का क्या हुआ? इसी को लेकर के याचिका थी। क्या आप इक्विटी की बात कर रहे हो? इक्विटी कमेटी बनाई जा रही है, क्या है ये? यूजीसी रेगुलेशन जो एक्ट है, ये एक तरह से इक्विटी एक्ट है, सबके लिए समानता का अधिकार। कहां पे ये फॉलो कर रहा है? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले को सुना और मामले को सुन करके उन्हें साफ तौर पर क्या कुछ कहा, उन्होंने एक आदेश जारी किया। आपको बता दें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ एक जज और थे, उनकी 2 जजों की कमेटी ने इसको लेकर के एक फैसला सुनाया। क्या फैसला, आपको बताते हैं आप उसको लेकर के। क्योंकि इस याचिका में जो आपत्ति उठाई गई थी, इसमें कहा गया था कि इस नियम में जाति आधारित भेदभाव को केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के सदस्यों के खिलाफ होने वाले भेदभाव तक ही सीमित रूप से परिभाषित किया गया है। यूजीसी के नए नियम के विरोध करने वालों का कहना है कि इस एक्ट के भेदभाव की जो परिभाषा दी गई है, उससे ऐसा लगता है जैसे जातिगत भेदभाव सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी के साथ होता है। सामान्य वर्ग के छात्रों को ना तो कोई संस्थागत संरक्षण दिया गया है, ना ही उनके लिए कोई ग्रेवियंस रिड्रेसल सिस्टम की व्यवस्था की गई है। यानी उनके साथ अगर कुछ हो तो उसको कौन सुनेगा? अगर सवर्णों के साथ कुछ हो तो ग्रेवियंस रिड्रेसल जो है वो रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए ना, वो कौन से, उसको किसको एड्रेस किया जाएगा? ये मेन पॉइंट था। ये मेन पॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके साथ जो कमेटी थी, मतलब जजों की दूसरे, उन्होंने जो फैसला सुना, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर यूजीसी को, मोदी सरकार को यानी केंद्र सरकार को और इसके जुड़े हुए जो लोग भी हैं उनको नोटिस जारी किया गया है कि आप इस पॉइंट का जवाब दीजिए कि आखिरकार क्या होगा सवर्णों के हित का भी। इसको लेकर नोटिस जारी किया गया, पहला पॉइंट। अभी मैं आपको, क्योंकि इसको लेकर नोटिस जारी किया और अगली तारीख की, मतलब आज अंतिम फैसला नहीं आया, इसके बाद अगली तारीख की बात की कि अगली तारीख की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार कौन सी तारीख है। उसके बाद ये नोटिस जारी किया गया और कहा गया कि आप सभी इस पर नोटिस पर जवाब दीजिए। अब चूंकि 19 मार्च को एक फैसला आना था और ये फैसला अब 23 मार्च को एक सुनवाई हुई, इसका मतलब साफ है। एक मिनट, उसमें दूसरा पॉइंट आप समझिएगा। इसमें दूसरा पॉइंट जो जोड़ा गया वो ये था कि इस केस को, जो 29 जनवरी वाला केस था, जो फैसला लिया गया था, इसका 19 मार्च को फैसला आना था, उसके साथ इसको टैग कर दिया गया। यानी कि इसके दोनों की सुनवाई जो होगी अब एक साथ होगी। अब जाहिर सी बात है, आज ये फैसला लिया गया कि केंद्र सरकार, यूजीसी और बाकियों को जिस पे नोटिस जारी किया गया है, और जब उस केस से इसको टैग कर दिया गया है, यानी एक बात साफ है कि अब इस केस में टाइम लगेगा, क्योंकि आज जो वक्त दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को, उनको वो भी इसको जवाब देने में, इसका जवाब देने में समय लेंगे। और उस समय कम से कम 15 दिन तो होना ही, या महीने भर भी हो सकता है या उससे ज्यादा। इसका मतलब साफ है, अगर आप अगली तारीख की उम्मीद कर रहे हैं तो अगली तारीख यूजीसी अधिनियम के फाइनल फैसले की अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक जा सकती है। चूंकि आज जो फैसला मैंने आपको बताया, आज जो फैसला आना था उसको लेकर के साफ तौर पर 19 मार्च का जो फैसला था और आज का जो था, 19 मार्च के फैसले से आज के फैसले को टैग करना साफ तौर पे यही है कि ये अभी काफी समय दूर जाएगा। कई लोग आरोप लगा रहे थे, उस आरोपों पे आते हैं। कई लोग आरोप लगा रहे थे कि चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए मोदी सरकार इस पूरे मामले को चुनाव के बाद ले जाएगी। अब कुछ लोग अटकलें लगा रहे थे, लेकिन वो अटकलों को ये आज के फैसले से थोड़ा बल तो मिलता है। फिलहाल हम अटकलों की बात कर रहे हैं ना, हम इस पे मुहर लगा रहे हैं कि क्या मोदी सरकार इन 5 राज्यों को चुनाव के बाद इस पर कोई भी फैसला चाहेगी। जाहिर सी बात है, इसलिए क्योंकि अगर फैसला किसी के पक्ष में आता है
यूजीसी अधिनियम रद्द होता है तो भी मोदी सरकार को नुकसान है, यूजीसी अधिनियम जो होता है रिस्टोर होता है तो भी मोदी सरकार को नुकसान है, बीजेपी को नुकसान है। इसलिए 5 राज्यों में चुनाव के बीच में कोई इस तरह की चीजें सरकार नहीं चाहेगी। फिलहाल ये सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं, इसमें सच्चाई कहीं से भी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इस कारण भी इस केस को पेंडिंग हो सकता है। मेरा मकसद सिर्फ इतना था, आप तक सच्चाई को बताना। फिलहाल अब अगली तारीख जो आप लोग 19 मार्च कर रहे थे, वक्त लगेगा, समय लगेगा। फिलहाल जैसे इस पर कोई अपडेट आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और यूजीसी अधिनियम क्या स्टे रहना चाहिए, इस यूजीसी अधिनियम या इसको रद्द करना चाहिए, इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। हाँ रहना चाहिए तो भी अपना पॉइंट रखिएगा, और नहीं इसको कहीं ना कहीं ध्वस्त करना चाहिए तो उस पर भी अपनी जो है राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिए और न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।